माता सीता के जीवन में कई ऐसे पल आए जहां उन्होंने दुख, अन्याय या पीड़ा के क्षणों में श्राप दिए। हालांकि शास्त्रों में कहीं स्पष्ट रूप से 4 श्राप जो आज भी लोग भुगत रहे हैं, ऐसा नहीं लिखा गया है, लेकिन लोक मान्यताओं, पुराण कथाओं और जनश्रुतियों में कुछ ऐसे श्रापों का वर्णन है जो आज भी समाज में प्रतीकात्मक रूप से प्रभावी माने जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये पौराणिक कहानियां सिर्फ इसी चैनल पे मिलती हैं। कथा। माता सीता के 4 श्राप। द्वापर युग का अंत हो चला था, पर त्रेता युग की स्मृतियां अभी भी लोगों के हृदय में जीवित थीं। अयोध्या की वह पवित्र धरती, जिसने सीता जैसी पुण्य आत्मा को सहन किया, आज भी उनके त्याग और सहनशीलता की गाथा सुनाती है। जब माता सीता ने लवकुश के समक्ष अपना अंतिम वचन कहकर धरती में समा जाने का निर्णय लिया, तो उन्होंने कुछ ऐसे वचनों को श्राप के रूप में इस धरती पर छोड़ दिया जो आज भी मानव समाज को प्रभावित कर रहे हैं। प्रथम श्राप, गौहत्या का पाप। धरती में समाने से पहले सीता ने आकाश की ओर देखा। उन्होंने देखा कि कलयुग में मनुष्य अपने लोभ के लिए गौवंश की हत्या करेगा। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, जो मनुष्य उस गौ माता की हत्या करेगा जो मुझे वनवास में संबल देती रही, वह कभी सुखी नहीं रहेगा। उसके घर में क्लेश होगा, धन का नाश होगा और वंश में दुख जन्म लेगा। आज भी यह श्राप उन लोगों को पीड़ित करता है जो गौ हत्या करते हैं। उनके जीवन में अशांति और अपयश बना रहता है। द्वितीय श्राप, नारी अपमान का दंड। सीता ने अपने जीवन की पीड़ा को स्मरण किया। अग्नि परीक्षा, लोक की दृष्टि और अंत में अयोध्या से त्याग। उन्होंने कहा, जो पुरुष किसी स्त्री को उसके सतीत्व पर संदेह करते हुए त्याग देगा या अपमानित करेगा, वह कभी घर में सुख और प्रेम नहीं पाएगा। उसकी संतति उसे अपनाएगी नहीं और वह तन्हाई में जीवन जिएगा। आज भी कई पुरुष जो स्त्रियों का अनादर करते हैं, अकेलेपन, तलाक और पारिवारिक विघटन का शिकार होते हैं। तृतीय श्राप, पवित्रता पर संदेह करने वालों का पतन। सीता को वह दिन याद था जब उनके चरित्र पर संदेह किया गया। अग्नि परीक्षा के बाद भी लोक में संदेह बना रहा। उन्होंने कहा, जो बिना प्रमाण के किसी के चरित्र पर संदेह करेगा, वह जीवन में सत्य और शांति नहीं पा सकेगा। उसका मन हमेशा भ्रम और अशांति में डूबा रहेगा। आज की दुनिया में यह श्राप उस हर व्यक्ति पर लागू होता है जो अफवाहों या शंकाओं के आधार पर दूसरों को दोषी ठहराता है। चतुर्थ श्राप, पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ने का परिणाम। माता सीता अंत में जब पृथ्वी में समाने लगी, तो उन्होंने उस धरती माता से कहा जो उन्हें अपने गर्भ में ले रही थी, हे धरती, यदि कलयुग में मानव तेरे संतुलन से खिलवाड़ करेगा, जंगल काटेगा, जल स्रोत सुखाएगा और तुझे पीड़ा देगा, तो तू उसे अपने क्रोध से उत्तर दे। उस दिन के बाद से ही प्रकृति ने अपने रूप बदले, कभी भूकंप, कभी बाढ़, कभी सूखा और कभी महामारी बनकर। माता सीता धरती में समा गईं, पर उनके वचन वायु में रह गए, श्राप बनकर नहीं, चेतावनी बनकर। उनके इन वचनों में पीड़ा थी, पर उद्देश्य था सुधार का। वे चाहती थीं कि मानव फिर से धर्म, करुणा और संतुलन की ओर लौटे। इन सभी सरापों के पीछे और क्या रहस्य है, कमेंट में जरूर बताएं।